हरिओम। सप्तमोऽध्यायः। शाप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही। ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूं। अतः उस रक्षक से पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूं, तो भी नहीं देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्र में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्टोम आदि मखों मतलब यज्ञों में सदा निवास करता हूं। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता हैं तथा जल ही पितृगण हैं। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूं। अमावास्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्रकट हुए हविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूं? उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वषटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्निदेव को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहां समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मतलब मोहग्रस्त कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है मतलब कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी।
जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो, अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु, मतलब ऐसा ही हो। यूं कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पवलोम पर्व में अग्निशाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ।